नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। क्या भारत के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया? क्या आज तक हमने भारत के इतिहास के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में जो भी पढ़ा, क्या वो सब गलत था? क्या भारत के इतिहास को पश्चिमी नज़रों से देखा गया? क्या भारत के इतिहास को बाएं हाथों से लिखा गया? अब ये सारे चर्चाएं इन दिनों जोर पर है। दरअसल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया। पहले जानबूझ के विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं है, बल्कि भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा अब वह भारत के इतिहास को सही तरीके से आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने देश के इतिहासकारों से आह्वान किया कि भारत के इतिहास को वह पुनः भारत के संदर्भ में लिखे। और गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार इतिहासकारों का पूर्ण रूप से समर्थन करेगी और इतिहासकारों का सरकार पूर्ण रूप से सहायता करेगी इस काम के लिए, भारत के इतिहास को सही संदर्भ में लिखने के लिए। इस बात को जानने के लिए कि क्या सचमुच भारत के इतिहास को दबाया गया, तो किस प्रकार से दबाया गया और क्या सचमुच भारत के इतिहास को दबाया गया, हमको इतिहास के कुछ पन्ने को पलटना होगा। इसके बाद आप खुद ये तय कर पाएंगे कि भारत के इतिहास को सचमुच में दबाया गया, क्या भारत के इतिहास को सचमुच में गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, या केवल ये राजनीतिक बयानबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम चलते हैं इतिहास में। आज तक आप लोगों ने, सभी ने, अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार न्यूटन ने किया था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग एक भारतीय विद्वान जिसका नाम भास्कराचार्य थे, उनके बारे में जानते होंगे। जो जानते होंगे उनको पता होगा। दरअसल भास्कराचार्य ने न्यूटन से कई सदी पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भी किया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है। इसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा किया होगा। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को आज भारतीय विद्वान भास्कराचार्य के बारे में पता है और बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक भारतीय विद्वान ने न्यूटन से कई सदी पहले गणित के कई पुस्तकों की रचना की, कई ग्रंथों की रचना की और उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार भी किया। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का उन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया, लेकिन इसका श्रेय न्यूटन को जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के इतिहास में किस प्रकार से भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई और भारत के इतिहास को किस प्रकार से दबाया गया कि नहीं दबाया गया। अगला चर्चा हम करते हैं कि आप लोग शून्य से सभी लोग परिचित होंगे और आप लोग जानते होंगे किसी भी गणना को पूर्ण होने में शून्य की क्या भूमिका होती है। शून्य के बिना कोई भी गणना नहीं किया जा सकता या बहुत ही मुश्किल होगी। और इसी शून्य का आविष्कार का श्रेय भी भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को सिद्धांत रूप दिया था, शून्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया था और शून्य का सिद्धांत दिया था। हालांकि ब्रह्मगुप्त से भी पहले भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था और उससे भी पहले भारत के वेद वेदांत में शून्य का प्रयोग किया गया है। लेकिन पूरे दुनिया के सामने हम ये क्रेडिट नहीं ले पाए कि भारत ने पूरे दुनिया को शून्य दिया है और कहीं न कहीं दुनिया ये चीज़ भूल गई कि भारत ने पूरे दुनिया को शून्य दिया है। और जो यूरोपीय कंट्री आजकल अपने आविष्कारों पे इतना इतराती है, आपको बता दें कि यही शून्य 11वीं शताब्दी में यूरोपीय देश में पहुंचा और उसके बाद यूरोपीय गणना में सुधार हुआ और इसके बाद यूरोपीय लोग गिनना यानी गिनती करना सीखे। और चूँकि इसका भी क्रेडिट हम नहीं ले पाए और दुनिया को हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ ये समझा नहीं पाए कि हमने उनका कितना सहायता किया है, हमने उनको क्या क्या दिया है। इसके साथ ही आप लोग आज तक पढ़े होंगे और
सभी लोग जब बचपन में अपने स्कूल जाते होंगे तो पढ़ते होंगे कि भारत का खोज किया गया। और खोज किसने किया? भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। आपको बता दें कि कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। लेकिन क्या भारत केवल 16वीं शताब्दी में है? 16वीं शताब्दी से है, कई हजार वर्षों से भारत है। इसके उपरांत भी हमें ये गलत हमेशा पढ़ाया जाता है, हमें आधा अधूरा पढ़ाया जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। जब भारत कई हजार वर्षों से है, भारत का अस्तित्व लाखों वर्षों से है, तो फिर भारत का खोज वास्को डी गामा कैसे कर सकता है? आज तक हमें यही बताया गया कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। अगर ये पश्चिम के लिए हो सकता है, क्योंकि पश्चिम हो सकता है कि भारत के बारे में 16वीं शताब्दी में परिचित हो। ये वास्को डी गामा के बारे में हो सकता है कि उनको भारत के बारे में 16वीं शताब्दी में पता चला या भारत के बारे में बाद में पता चला। लेकिन ये भारत में ये पढ़ाना कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, ये कितना उचित है, ये आप खुद तय कीजिए। साथ ही साथ अब अगर हम अपने शिक्षा की बात करें तो अधिकतर भारत के लोग भी ये कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों का बहुत ऋणी है। उन्होंने हमें मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम दिया, जिस एजुकेशन सिस्टम का हम पार्ट हैं। अब तय आप कीजिए कि मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम हमारे देश को कितना आगे ले गया और कितना पीछे ले गया। हालांकि ये तय करने के लिए आपको भारत में अंग्रेज़ के आने से पहले भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में जानना होगा। जब जॉर्ज मैकलो ने मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम लागू किया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय लोगों को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि दिखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मस्तिष्क से, पूर्ण रूप से व्यवहार से वो अंग्रेज होंगे। और आप जानते हैं कि आज मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम आने के बाद हमारे देश में कितना सुधार हुआ। हालांकि 1860 में मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, उससे पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। अब इस पे इतिहासकारों को पुनः रिसर्च करके और ये पूरे दुनिया के सामने रखना होगा कि हमारे इतिहास, हमारे शिक्षा व्यवस्था मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम से पहले कितना समृद्ध थी। उनको बताना पड़ेगा कि हम मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सिस्टम लागू होने से पहले कई देशों से छात्र हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, अमरावती जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। ये चीज़ें अब इतिहास के जरिए पूरे दुनिया के सामने रखना होगा। ये हमने कुछ उदाहरण रखे, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ हुआ या नहीं हुआ, भारत के इतिहास को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं, और जो आपके सामने अगर मैं रखूं इस वक्त तो आप खुद आकलन लगा पाएंगे क्या भारत के इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी हुई कि या नहीं हुई, क्या भारत के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया। लेकिन समय की भी अपनी एक गरिमा है, इसीलिए सारे विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन जो भी उदाहरण हमने रखा इसके बारे में विचार कीजिए और खुद तय कीजिए क्या हमारे देश के इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।